नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरोना से संबंधित सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी। हाँ, बात सही है। अगर हम लोग विदेशों से तुलना करें तो ये जो सूचना है भारत के लिए काफ़ी अच्छी है। चूँकि जिस तरीके से विदेश जो होते हैं, चाहे अमेरिका, इटली, स्वीडन, कोई भी देश हो, वहाँ पर जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, यानी 5 से 50, 50 से 500, 500 से 5000, इस तरीके से वृद्धि देखने को मिली है। तो उसकी तुलना में भारत की जो वृद्धि है, वृद्धि तो हो रही है मगर स्थिर वृद्धि हो रही है। जैसे अगर आज की बात करें तो आज भारत में लगभग पिछले 24 घंटे में 826 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 826 24 घंटे में नए मामले आए हैं और जो टोटल जो संख्या है वो है 12,759। इनमें से जो सक्रिय हैं वो 10,826 हैं और 1,514 जो व्यक्ति हैं वो ठीक हो गए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, जैसे महाराष्ट्र में। यहाँ पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र में आज 165 नए मामले आए हैं और इसी तरीके से यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में लिखा कि तमिलनाडु में भी 25 नए मामले आए हैं। लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आज एक भी नया कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। तो हम लोग बात कर रहे थे भारत की। तो भारत में आज जो संक्रमण हुआ है टोटल कुल मिलाकर के 12,759 और 24 घंटे में 826, और कल लगभग 900 की वृद्धि हुई थी। उसके पहले 1400 लोगों की वृद्धि हुई थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जो संक्रमित लोगों की जो वृद्धि दर है वो कम हो रही है। वहीं पर कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ढील देना शुरू कर दिया है, जैसे कि पश्चिम बंगाल है। वहाँ पर जो मिठाई की दुकानें हैं, यहाँ पर लिखा है मिठाई की दुकानों को अब 8 घंटे खुलने की अनुमति दी जाएगी, सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक। वहीं पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का भी एक स्टेटमेंट है कि आज कोरोना का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज पिछले 24 घंटों में लगभग 46 नए मामले आए हैं। अब कुल मामले 773 हो गए हैं और ये जो मामले हैं लिखा है यहाँ पर कि 48 जिलों के ये मामले हैं। इनमें से 69 लोग पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो वृद्धि है वो भी एक स्थिर वृद्धि ही है, और जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली इत्यादि, तमिलनाडु इत्यादि जो राज्य है वहाँ पर इसका संक्रमण बढ़ा है। एक और सूचना है कि यूपी में शुरू हुई कोरोना की पूल टेस्टिंग। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। पूल टेस्टिंग असल में एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें लगभग 30 सैंपल की जो जांच, 30 लोगों का जो सैंपल होता है उसको मिला दिया जाता है और उसकी एक जांच की जाती है। अगर उसमें कोई पॉजिटिव आया तो फिर उनकी अलग अलग जांच होती है। अगर कोई निगेटिव आया तो इसके मतलब जो 30 व्यक्ति हैं 30 निगेटिव हैं। तो इस तरीके की जांच होगी। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस का पूल टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में कोविड-19 का पूल टेस्ट शुरू कर दिया गया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। बुधवार को आगरा में 150 नमूनों के 5-5 के 30 पुल बनाकर जांचा गया और सबकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव प्राप्त हुई है। तो इस तरीके में केवल 5 जांचों में से 150 लोगों की जांच हो गई। तो इस तरीके में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो जाएगी। वैसे अगर जांच की बात करें तो चूँकि चल ही रही है, तो भारत में जो 24 लोगों की जांच होती है उसमें लगभग एक व्यक्ति पॉजिटिव मिलता है। इसके साथ में एक और सूचना है कि चीन से मिले 5 लाख टेस्ट किट। जो सचिव हैं उन्होंने बताया है कि जिला स्तर पर कोविड-19 के प्रकोप के लिए बनाई जा रही योजना पर चर्चा की गई और उन्होंने यह भी बताया कि भारत को चीन की 2 कंपनियों से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट सहित 5 लाख परीक्षण किट प्राप्त हुए हैं। जानकारी देने का मतलब केवल इतना है कि घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में एक और सूचना है कि कोरोना के इलाज के लिए एक प्लाज्मा टेक्निक होती है, उसकी जो मंजूरी है केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दे दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि केजरीवाल ने कहा कि हमारे डॉक्टर 3-4 दिन के अंदर ट्रायल करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने केंद्र सरकार से प्लाज्मा टेस्ट के लिए इजाज़त मांगी थी, जो मिल गई है। असल में प्लाज्मा तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति होता है जब वो ठीक हो जाता है तो उसका जो शरीर है वो एंटीबॉडी बना लेता है और एंटीबॉडी जो उसकी होती है उसी से जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति होता है वो सही हो सकता है। अगर वो रक्तदान करता है तो उसके रक्त से अन्य व्यक्ति सही हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जब वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है। ये एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गया वह रक्तदान कर सकता है और उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और वह प्लाज्मा को किसी दूसरे मरीज में डाल दिया जाता है
और भारत में लगभग 6 संस्थान ऐसे भी हैं जो वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसके बाद में एक और सूचना है कि जो आजकल सूचनाएं मिल रही हैं कि पुलिस पर हमला कर दिया गया, डॉक्टर्स पर हमला कर दिया गया या स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर दिया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही गलत व्यवहार है। इसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी चेतावनी दी है और आज बिहार के जो डीजीपी हैं उनका भी एक बयान आया है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर पुलिस पर हमला किया तो जेल में सड़ा देंगे। उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही एनएसए और रासुका के तहत इन लोगों पर कार्रवाई हुई है और मुरादाबाद में जो कल एक घटना हुई थी, स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर को मारा गया था, उन पर हमला किया गया था, तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो प्रत्येक राज्य में हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए ये बयान इनका छपा हुआ है, जो डीजीपी हैं बिहार के, लिखा है बिहार में बुधवार को स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे गुस्से में हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, हम उनको जेल में सड़ा देंगे। ये वही गुप्तेश्वर पांडे हैं जिनका एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, जिसमें वो हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे कि आप लोग घर से मत निकलिए। लास्ट में एक और सूचना है कि आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए। अभी इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं कि अब आईपीएल का आयोजन कब होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये होगा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।